तो ये हो गया एम्ब्रायो सैक, ठीक है। तो इसमें क्या एम्ब्रायो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स एंड डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव डिविजन्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 8 एम्ब्रियो सैक कैसे, 3 सक्सेसिव डिवीजन हुए, देखो ये एक सेल है, ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, तो ये क्या गया 1 2 3, तो 3 सक्सेसिव डिवीज़न किया और क्या किया 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। दीज माइटोटिक डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर, इट मीन्स दैट कि क्या हुआ कि 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन तो हो गया, बट ये तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा वेट करता है, फिर है जो ये सारे का, ये हम लोग सेल डिवीज़न में पढ़े हैं ना कि कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, तो इसमें टाइम लगता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है। सो आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर फॉर्म, ओके। अब 8 न्यूक्लिएट में जो इसका डिवीज़न 8 न्यूक्लियाई का वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल से सराउंड हो जाएगा और 2 न्यूक्लियाई जो है सेंट्रल सेल में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ये 8 में से देखो क्या होता है कि 3 सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में चले जाते हैं और एग अपरेटस बनाते हैं। इस एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स रहते हैं और एक एग सेल रहते हैं, ओके। और फिर 3 सेल्स क्या होते हैं, चालाजल एंड के पास जाते हैं और वो एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और 2 न्यूक्लियाई जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि सेंट्रल सेल में ही रहता है, ठीक है। एट मेच्योरिटी टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैव 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट रहता है और 7 सेल, ये अभी डायग्राम में मैं बताती हूँ, ओके। और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है, हेल्प करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब में, ठीक है। इसमें देखो ये एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ एक और सेल होगा, फिर वो फर्स्ट डिवीज़न में जाएगा, फिर सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न के बाद 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, बीच में चला 2 आ जाएगा और बाकी 3 इधर रह जाएगा इस एंड पे और 3 इस एंड पे रह जाएगा, ठीक है। तो 3 इस एंड पे रहेगा, तो उसमें से 2 जो होता है सिनर्जिड्स रहते हैं और एक एग सेल रहता है, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। चालाजल एंड के साइड जो रहेंगे वो एंटीपोडल सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और एक हो जाएगा फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट हो गया। सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया उसे हमने एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, कितना पढ़ने का टाइम रहता नहीं है, तो हमें क्विक रिवीजन करने के लिए क्या है, एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए, जिससे हमें बेसिक्स तो हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं, ठीक है। बस एंड में क्या है कि अगर ऐसे इस टाइप का बना ले और अपने वॉल पे जाके चिपका ले कि हाँ जब भी देखा तो एक बार रिवीजन हो गया, तो सिर्फ उसके लिए इस टॉपिक का क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट बना के पढ़ सकते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। एक सिंगल कार्पेल है तो मोनो, 2 है तो बाय, और मल्टीपल है मेनी है तो मल्टीकार्पेलरी। एपोकार्पस, सीनकार्पस, ठीक है। अगर फ्यूज्ड है तो सीनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस, ठीक है। अब इसके पिस्टल का स्ट्रक्चर में क्या था, 3 पार्ट्स था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, और स्टाइल में क्या पॉलन ट्यूब हो करके फिर ओवरी में एंटर करता है, ठीक है। ओवरी के अंदर फिर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या था, फ्यूनिकल था, ये हाइलम था, इंट्यूगमेंट था, माइक्रोपाइल था, चालाजा था। ये हमें पहले से याद रहना चाहिए कि हाँ जैसे कि इंट्यूगमेंट क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हाइलम जंक्शन होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल जो क्या होता है, ओपनिंग होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, चालाजा होता है, ठीक है, माइक्रोपाइल के अपोजिट। तो ऐसे करके हमें याद रखना है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना के। फिर उसके बाद ओव्यूल में क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो उसमें 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसमें से एक ही फंक्शनल रहेंगे, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ठीक है। और इसमें क्या पढ़े हमने, मोनोस्पोरिक ओव्यूल बाई टेट्रा। तो मोनोस्पोरिक में क्या, अगर सिंगल मेगास्पोर से बना है तो मोनोस्पोरिक, 2 से बना है तो बाइस्पोरिक, और 4 से बना है तो टेट्रास्पोरिक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसीलिए अगर चारों पार्टिसिपेट कर लेगा तो टेट्रास्पोरिक हो जाएगा, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है।
सॉरी हाँ, ये एम्ब्रायो सैक हो गया। अब एम्ब्रायो सैक में क्या होता है, 3 डिवीज़न होता है। 3 डिवीज़न होगा, एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, उसमें से फिर हमें याद कर लेना है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, फिर नीचे होते हैं उसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक होते हैं क्या आपके एग सेल, फिर बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और सिनर्जिड्स में फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं जो कि क्या है पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंट्री लेने के लिए एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट में रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं जो नीट में ऑलरेडी आ रखा है। तो एक तो यहीं पे है सबसे फर्स्ट जो 2021 में आया है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई होता है और 7 सेल होता है, तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म का वो क्या होता है टेक्निकली, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर। तो अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने देखा था ना मेगास्पोरेंजियम, क्या आपका ओव्यूल। ठीक है, तो ये सारे नोट से ही आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ वरी नहीं करना है, आप सिर्फ NCERT पढ़ो, आपका नीट 100% होना है। ठीक है, फिर क्या है थर्ड क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, एग हैज़ अ फिलिफॉर्म अपैरेटस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। तो एग के पास एक ही फिलिफॉर्म अपैरेटस, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पहली बात तो 2 सिनर्जिड सेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शंस। फिर क्या है, सिनर्जिड सेल्स में फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं, तो ये ए है, तो यहाँ से गलत। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नहीं, 3 ही एंटीपोडल सेल्स होते हैं। रिडक्शन डिविजन्स अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल्स, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल्स में ही रिडक्शन डिवीजन होता है, तो फिर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये सही होगा। ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, नहीं, सेंट्रल सेल तो लार्ज होता है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, तो ये भी गलत होगा, तो इसका C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर क्या है, फिलिफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है, किसका है, जनरेटिव सेल का, नो, जनरेटिव सेल्स किस में होता है, पॉलन ग्रेन में होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स, न्यूसेलर एम्ब्रियो, नो, एल्यूरोन सेल, नो, सिनर्जिड्स में होते हैं, पढ़ा था हमने, ऐसे 3 थे, 2, ये दोनों सिनर्जिड्स और ये एग सेल, और उसके बीच में ऐसे फिलिफॉर्म अपैरेटस थे, तो ये हो जाता है सिनर्जिड्स। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, D। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस इज 2, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, नहीं, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, नो, ये तो सीधे पॉलन ग्रेन का ही बात हो गया। प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं, ये तो फ्लावर का बात हो रहा है। गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।